हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। आई होप गाइस कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। सो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है डीएनए। डीएनए होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब होता है? जेनेटिक मटेरियल मतलब ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो है कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है। जैसे जनरली आप सुनते हैं कि इसकी आंखें मदर की तरह है या फादर की तरह दिखता है, तो ये सब ड्यू टू होता है जीन्स। और जीन जो होता है डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, तो जनरली जो डीएनए है, डीएनए को सबसे पहले जो है एज अ जो है केमिकल जो है सबसे पहले एसिडिक एज अ एसिड बोल सकते हैं हम, नॉट केमिकल, एज अ एसिड सब्सटेंस सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट थे। तो फ्रेडरिक मिशर, तो उन्होंने सबसे पहले देखा था इसको फर्स्ट एज एसिडिक सब्सटेंस। ये एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर, उन्होंने दिया था। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर। तो इन्होंने बोला कि जो डीएनए है, डीएनए एज अ एसिडिक सब्सटेंस दिया था, बट डीएनए एज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन और क्रिक। तो दोनों ने मिलकर के जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, जो हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं इसको, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपको इसमें ध्यान से सुनना है। वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? ये जो मॉडल आप डीएनए का आज के टाइम पे पढ़ते हैं, इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो उन्होंने इसमें कुछ चीजें बोली थी, कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए थे। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा था कि जो डीएनए हेलिक्स होता है ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होते हैं? जब न्यूक्लियोटाइड बनता है, पूरा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। तो वो बोल रहे हैं टू स्ट्रैंड्स है, 1 2। तो एक स्ट्रैंड, ये बहुत सारे, ये इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये, और दूसरा स्ट्रैंड भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो ये दोनों आपस में मिलकर के जो है डीएनए डबल जो हेलिक्स है उसको फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा, फर्स्ट है टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म डबल हेलिक्स। सेकंड इन्होंने कहा कि इसमें जो डबल स्ट्रैंडेड ये मॉडल है, डबल हेलिकल ये मॉडल है, इसमें जो स्ट्रैंड्स हैं दोनों ये एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब ये अगर 5 डैश है तो जो दूसरा स्ट्रैंड है ये 3 डैश होगा। ठीक है, तो एंटी पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। अब एंटी पैरेलल ये प्रेजेंट है और इनके बीच में जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, 4 डाइफेनाइट्रोजिनस बेस देखने को मिलते हैं, ए टी जी सी। तो ए जी सी टी, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ए होगा, ए डबल बॉन्ड से टी के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर यहाँ पे ए है तो दूसरे स्ट्रैंड में टी होगा और ये डबल बॉन्ड से आपस में जुड़े होंगे। और ये जो बॉन्ड होते हैं ना, और जी जो है ट्रिपल बॉन्ड से सी से जुड़ा होगा। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये, इन बॉन्ड्स को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जो है जुड़े हुए होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स। तो हैंस ये ए टी से जुड़ करके एक बेस पेयर बना रहा है, ऐसे जी सी से जुड़ करके एक बेस पेयर बनाएगा। तो ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड होता है, जी जो है सी के साथ बॉन्ड होता है।
ठीक है, इन डीएनए, और वो भी ट्रिपल बॉन्ड से, ए टी के साथ होगा डबल बॉन्ड से। ये भी जो है वॉटसन एंड क्रिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा था। गॉट इट। अब वन मोर थिंग कि ये आप देख रहे हो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये कुछ घुमा हुआ टर्न्स में है। तो एक जो टर्न होती है, वन टर्न, ये यहां से यहां तक एक जो टर्न है इसे कहते हैं पिच। तो एक पिच की डिस्टेंस, जो पिच होता है, पिच की डिस्टेंस होती है 3.4 एनएम होता है, ठीक है। और जो डिस्टेंस, जो ये वन टर्न है, एक टर्न में, वन टर्न में प्रेजेंट होते हैं 10 बेस पेयर। बेस पेयर मैं आपको बता चुकी हूँ कि ए टी के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये एक तरह का बेस पेयर बना रहा है। जी सी के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये एक तरह का बेस पेयर बना रहा है। तो ऐसे ही 10 बेस पेयर आपको एक टर्न में देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें कि जो 2 बेस पेयर्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, एक बेस पेयर ये है, एक बेस पेयर ये, इनके बीच की इनके बीच की डिस्टेंस होती है 0.3 nm, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर is equals to 0.34 nm। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। ये वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल में वॉटसन एंड क्रिक ने जो है कहा था कि दिया उन्होंने डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, और ये सारे टर्म्स, ये सारी चीजें उन्होंने उसमें मेंशन करी, बताई, जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया हो कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और क्या क्या जो है वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।